स्तर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसकी चमक विदेशों में भी देखी जा रही है। दुनिया के करीब 55 देशों से ज्यादा देशों में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर यहाँ रह रहे प्रवासी भारतीय बड़े स्तर पर कई रहे हैं। वहीं इस दिन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी तैयारी तेज करने के साथ कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास होने जा रहा है, सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। इस महीने की 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश राममय हो गया है। इस दिन की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 22 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों के साथ ही शराब की सभी दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी 14 जनवरी से अयोध्या में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाने के लिए सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में छुट्टी रहेगी। उस दिन सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू किया जाएगा। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। प्रदेश में आतिशबाजी के इंतजाम किए जाएंगे। वीआईपी गेस्ट के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए टूरिस्ट गाइड तैनात किए जाएंगे। यूपी में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस दिन ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दोपहर का रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत, साधु संत, नेता, कलाकार और देश विदेश से आए कई वीआईपी गेस्ट शामिल होंगे। 14 जनवरी से यूपी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। रामकथा, रामलीला, शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम होंगे। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से कलाकारों को बुलाया गया है। करीब 4 से 5 हजार कलाकार अयोध्या में रहेंगे। इनके रहने के लिए कलाग्राम की स्थापना की गई है। ये कलाकार 70 दिनों तक अयोध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। यूपी सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट बनाया गया है। इस बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए पीएम मोदी ने भी देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाने की अपील की है। इस दीप उत्सव को उन्होंने राम ज्योति का नाम दिया है। इसके अलावा पूरे यूपी में सभी पौराणिक स्थलों के साथ लोगों से दीपोत्सव मनाने की अपील की गई है। हालांकि इस दीपोत्सव में दीपावली के जैसे सरयू के तट पर दीप नहीं जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में देश विदेश से आने वाले मेहमानों के रुकने के लिए अयोध्या प्रशासन और लखनऊ प्रशासन होटलों से खाली कमरों की लिस्ट मांग रहा है। होटलों ने भी आने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए अपने स्तर पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले विदेशी वीआईपी गेस्ट की लिस्ट प्रशासन को सौंप दी है। इस दौरान अयोध्या में 10,000 वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 53 देशों के करीब 100 वीआईपी शामिल होंगे। इसमें सबसे ज्यादा गेस्ट अमेरिका से हैं। ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से गेस्ट आएंगे। हांगकांग से 5, दक्षिण कोरिया से 3 गेस्ट आएंगे। मलेशिया, ब्रिटेन से 3 मेहमान भारत आएंगे। जर्मनी और इटली से 2 मेहमान शामिल होंगे। जनवरी को अवध में प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में पूरा देश राममय हो गया है। देश भर में हो रही तैयारियों को देखकर लग रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि राम तो सबके हैं। पूरे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के लिए कहा है। सुबह से लेके देर रात्रि तक ये सभी बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं
तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर पर करते हैं। अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? हमें सरकारी कार्यालय का भी करना चाहिए। विद्यालयों में भी सफाई की विशेष व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि विद्यालय में अगर कर्मचारी या विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए एक टेलीविजन या स्क्रीन लगा करके वहां पर अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव उनके सामने करवा सकते हैं। कपड़े ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायकाल अपने घर में, अपने मंदिरों में, घाटों में दीपोत्सव का, राम ज्योति के उत्सव के साथ जुड़ करके दीपोत्सव का भव्य आयोजन करके नए युग की शुरुआत करिए। तो सुना